तो आ जाओ भाई, आओ कला दौड़े आओ, चर्चा कर ले आज अपन भी आका तीज के बारे में। आका तीज तो जितना भी आरपीएससी और आरएमएसएस में क्वेश्चन पूछा गया था सारा का सारा यहाँ से आका तीज का ही वो छे। आका तीज को काई काई करो जाओ छो, आका तीज के दिन की स्थापना हुई, सारा को सारो मैटर तक सामने से। तो देख लो बेटी का बाप वाला या दोस्तों अपनी आका तीज जिसे कहा जाता है दोस्तों अक्षय तृतीया। क्या कहा जाता है? अक्षय तृतीया। किस महीने में आती है दोस्तों? ये बात याद रखना दोस्तों, बैसाख शुक्ल तृतीया को आती है। अब आप लोगों से अगर मैं चर्चा करूं, बैसाख का जो महीना होता है ना, ये हिंदी महीने में दोस्तों, हिंदी महीने में दोस्तों जो सेकंड जो महीना होता है इसे कहा जाता है दोस्तों बैसाख का महीना। पहला महीना आता है चैत का महीना। शुक्ल की मैं बात करूं दोस्तों, तो शुक्ल क्या है दोस्तों? ये जो शुक्ल है ना, ये एक प्रकार से बैसाख महीने का जो सेकंड पखवाड़ा होता है उसे कहा जाता है शुक्ल पक्ष। तो गौर कीजिएगा कि हिंदी महीने में दोस्तों जो महीना होता है उसे दो भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? दो बांटों में। पहला जो भाग होता है इसे कहा जाता है कृष्ण पक्ष। क्या कहा जाता है दोस्तों? कृष्ण पक्ष कहा जाता है। और जो सेकंड जो पखवाड़ा होता है उसे कहा जाता है दोस्तों, क्या कहा जाता है? शुक्ल पक्ष। क्या कहा जाता है? शुक्ल पक्ष। पहला जो 15 दिन होते हैं उन्हें कहा जाएगा कृष्ण पक्ष। जो सेकंड जो 15 दिन होंगे उन्हें कहा जाएगा दोस्तों शुक्ल पक्ष। और शुक्ल पक्ष के भी इन 15 दिन में से भी जो तीसरा जो दिन आता है, क्या आता है दोस्तों? जो तीसरा दिन आता है उसे कहा जाता है तृतीया। क्या कहा जाता है? तो याद रखना, जो आका तीज आती है जिसे हम अक्षय तृतीया कहा जाता है, ये बैसाख शुक्ल तृतीया को आती है, समझिएगा। और इसका दोस्तों जो उपनाम देखने को मिलता है इसे कहा जाता है आखा तीज। क्या कहा जाता है? आका तीज। आका तीज तो जानता ही होगा आपने, राजस्थान में आज आका तीज। और राजस्थान में खूब सारा ब्याह हो रहा है, तो गुलाम जामुन खैरा चौधरी रसगुल्ला खोखा बम लगा, लाडा लाडिया आओगी, लाडा लाडिया आगे देख लीजिए। तो आका तीज दोस्तों इसे अबूझ सावा कहा जाता है। क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है कि दोस्तों राजस्थान में जो सबसे बड़ा जो अजूब सावा है, अबूझ जो सावा है वो कौन सा है? वो है दोस्तों अक्षय तृतीया, जिसे आका तीज कहा जाता है। इनके बिना मुहूर्त के भी विवाह निकाल सकते हैं। अगर ताको ब्याह वालो हो ना, तो पंडित कड़े जावा को पीसा देवा की जरूरत ही कत्ते भी कौन है। आका तीज के दिन ब्याह रखा लो, पीसा बच जाओगा। आगे चर्चा करा कि इस दिन सतयुग और त्रेता युग का आरंभ हुआ था। दोस्तों आप जानते हो हमारे दोस्तों जो तीन युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। चार युगों में दोस्तों जो दो युग हैं आप लोगों के सामने, एक है सतयुग, एक है त्रेता युग। दोस्तों ये त्रेता युग वही है जहां पर दोस्तों भगवान राम का जन्म होता है। तो त्रेता युग में दोस्तों इनका प्रारंभ माना जाता है सतयुग का और त्रेता युग का। कलयुग को तो आरंभ करता ही होना, क्योंकि कलयुग में तो था जैसे और आपन जैसे पैदा हो गया बेटी का बाप वाला, तो कलयुग को तो कर नाम निशानी कोई आका तीज न शुरू हो बाको। इको महत्व कहीं जे तो आका तीज न कृषि का जो महत्व है दोस्तों, ये आप लोगों के सामने। जो आका तीज के दिन दोस्तों जो कृषि होती है ना, इस कृषि का दोस्तों विशेष महत्व है। इस दिन जो किसान व्यक्ति जो होते हैं, कौन होते हैं? जो किसान होते हैं ना, ये क्या करते हैं? किसान द्वारा 7 अन्नों की पूजा की जाती। कितने प्रकार के अनाज? तो 7 प्रकार के अनाज। 7 प्रकार के अनाजों में आप देख सकते हो गेहूं हो गया, सरसों हो गए, चावल हो गया, सोयाबीन हो गई, मूंग हो गए, उड़द हो गए, दाल, ज्वार, बाजरा, तो आप जो प्रकार के अनाज ले लो, लेकिन 7 प्रकार के जो अनाज होते हैं इनकी पूजा की जाती है। और भाई साहब दोस्तों पहले के जमाने में क्या होता था कि दोस्तों इस जो आने वाली फसल के लिए दोस्तों इसे शगुन माना जाता था। कबा को मतलब बार उंदाड़ो चारण उंदाड़ा के बाद में खरीफ की जो फसल आओगी ना, उनकी अच्छी कामना की जा सके, किसाना के द्वारा किसु भगवान सु की जाओ कि प्रभु माँ की आवाली जो फसल से खरीब की इन बढ़िया सु बढ़िया रखाण जो, बढ़िया सु बढ़िया पैदावार दीजो, बढ़िया सु बढ़िया भाव रखाण जो। तो ये की जो कामना करी जाओ आका तीज के दिन ही करी जाओ। और आका तीज के दिन दोस्तों जो हल जोतने का दोस्तों शुभ दिन भी माना जाता है। पुराना जमाना में तो दोस्तों लोग निकाय करता हल न जोता था, लेकिन आजकल तो ट्रैक्टर चल रहा है, तो ट्रैक्टर जाओ कल्टी फांदी 3 पाचे कल्टी पांच चाल बा दुंदाड़ा काट 7 प्रकार का अनाज ले जाओ खेत में बोया। तो भाई साहब ये आका तीज को दिन ट्यूशन पूछा जा चुका है तो 7 प्रकार के अनाज से और हल जोतने का दिन तो दिन सुबह माना जाता है। स्थापना आरपीएससी के द्वारा बहुत ही खतरनाक लेवल का दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि राजस्थान के किस शहर की स्थापना आका तीज के दिन नहीं हुई थी। तो 3 दोस्तों जो शहर है वो आप लोगों के सामने। बीकानेर की स्थापना 1488 ईस्वी में दोस्तों राव बीका के द्वारा इसी आका तीज के दिन की जाती है, ये भी बात आपको याद रखनी है। उदयपुर की दोस्तों जब स्थापना हुई थी 1559 ईस्वी में, ये भी दोस्तों महाराणा उदय सिंह के द्वारा दोस्तों कब की जाती है? याद रखना अक्षय तृतीया के दिन ही की जाती है, जिसे हम आका तीज कहते हैं। और बीकानेर की दोस्तों जो स्थापना होती है दोस्तों, ये भी इसी किसी दिन की जाती है, आका तीज के दिन ही इसकी स्थापना भी हुई थी। विशेष पारंपरिक परंपरा में दोस्तों याद रखना आज के दिन यानी कि आका तीज के दिन जो बीकानेर है ना, यहाँ पर पतंग उड़ाई जाती है। याद रखना आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि राजस्थान का ऐसा कौन सा त्योहार है जब बीकानेर में दोस्तों पतंग उत्सव को छोड़कर पतंगे उड़ाई जाती है? तो ये याद रखना आका तीज ही है।
जहां पर बीकानेर में आज बहुत सारी पतंगे उड़ने वाली है। और इस दिन दोस्तों जो किसान होते हैं ना, उनके द्वारा दोस्तों खींचड़ा या इमली का दोस्तों जो पानी होता है ना, इसका भोग लगाया जाता है। किसका दोस्तों? खींचड़ा इमली का दोस्तों जो पानी होता है, जिसे दोस्तों आमलाना कहा जाता है, इसका भोग लगाया जाता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। और सामाजिक कुरीति के रूप में दोस्तों इस आगा तीज को आजकल जाना जाने लगा है, क्योंकि आज के दिन दोस्तों जो बच्चे होते हैं ना दोस्तों, राजस्थान में ग्रामीण अंचल में या दोस्तों शहरी अंचल में बहुत सी जगह दोस्तों छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, इनका जो विवाह है वो कर दिया जाता है। तो याद रखना, ये एक प्रकार से बाल विवाह भी दोस्तों जो सबसे ज्यादा इसी दिन होते हैं। और दोस्तों आरपीएससी के द्वारा एक एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि अक्षय तृतीया के दिन किस प्रकार की पगड़ी पहनी जाती है। तो याद रखना, जो पगड़ी पहनी जाती है अक्षय तृतीया के दिन, वो है दोस्तों केसरिया रंग की। किसकी दोस्तों? केसरिया रंग की दोस्तों जो पगड़ी होती है, ये पगड़ी पहनी जाती है। ये बात भी आपको याद रखनी है। तो आप सभी को दोस्तों अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। आप रसगुल्ले खाइए, गुलाब जामुन खाइए और अपने दिन को श्रेष्ठ बनाइए। जितने भी क्वेश्चन आरपीएससी आरएमएससी द्वारा पूछे जा सकते थे, उन सबकी हमने चर्चाएं कर ली। बाकी आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर तो और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। मजेदार वीडियो है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।